तो जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशल चैनल पे आपका स्वागत है। अब भारतीय संविधान के सीरीज है, इसके अंतर्गत इस वीडियो में आपको राज्य की नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्य बताया जाएगा। इसमें राज्य की नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्य से संभावित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो क्वेश्चन यह 1 से 147 तक रहेगा। इस वीडियो में आपको मूल कर्तव्य तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया? ओके, ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन का संविधान से, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी सोवियत रूस, ऑप्शन डी आयरलैंड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी आयरलैंड के संविधान से क्या किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया। यह क्वेश्चन आपको यूपीपीएससी से 1999 2000 में पूछा जा चुका है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जबकि ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, अमेरिका से मूल अधिकार एवं पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में लिए गए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? ओके, यानी भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, सेमी क्वेश्चन है, दूसरे टाइप से पूछा जा रहा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से, या फिर ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, या ऑप्शन डी कनाडा के संविधान से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी आयरलैंड के संविधान से क्या किया गया है? भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है, जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करता है। उपरोक्त कथन किनका है या फिर किन्होंने कहा था? ओके, तो मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या बताया है? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बताया। केवल और केवल अनुच्छेद 32 को, जो उसके तहत यह है कि सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, जबकि हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। ओके, तो अब जिन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए एम.एच. शिवाई द्वारा, या फिर ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर सी के.सी. हियर द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी ऑस्टिन ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा। ऑस्टिन ने भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व को क्या बोला है? संविधान की आत्मा कहा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्याख्या देखते हैं। संविधान के भाग 4 जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य की नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के कौन से भाग में उल्लेखित है? ऑप्शन नंबर ए यानी तृतीय यानी तीसरे भाग में, ऑप्शन नंबर बी चतुर्थ भाग में यानी चौथे भाग में, ऑप्शन नंबर डी सी पंचम भाग में, तथा ऑप्शन डी आ जाता है आपको छठे भाग में। तो आपको पता होना चाहिए राज्य की नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के चौथे भाग में समाहित है। देखो, मूल अधिकार तीसरे भाग में है, जबकि सब क्लॉज 4 के सब क्लॉज भाग 4 के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत मूल कर्तव्य बताए गए हैं। वही भाग 5 में क्या बताया गया? भाग 5 में संघ बताया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के कल्याणकारी राज्य के विचार परिलक्षित होती है। ओके, यानी भारत के कल्याणकारी राज्य का विचार परिलक्षित होता है, कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर ए संविधान की उद्देशिका में, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार में, ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन डी ए एवं सी तथा सी दोनों। हम बता दें 5 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी भारत के कल्याणकारी राज्य का विचार कहाँ से परिलक्षित होता है? तो आपका होता है संविधान की उद्देशिका में तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। ओके, व्याख्या। भारत के संविधान की उद्देशिका तथा भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित नीति निर्देशक तत्व में उल्लेखित सामाजिक और आर्थिक न्याय के विचार में कल्याणकारी राज्य का अवधारणा निहित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सामाजिक क्रांति के द्वारा सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग प्रावधान करता है? ऑप्शन नंबर ए साम्यवाद, ऑप्शन नंबर बी संघवाद, ऑप्शन नंबर सी पंथ निरपेक्षवाद, ऑप्शन नंबर डी प्रजातांत्रिक समाजवाद। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी प्रजातांत्रिक समाजवाद क्या होता है? प्रावधान किया गया। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारत को समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करके सामाजिक न्याय की स्थापना का संकल्प व्यक्त किया है। इस संकल्प के अनुरूप नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति के प्रमुख प्रावधानों के रूप में संविधान में शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रजातांत्रिक समाजवाद की स्थापना करना है। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पीछे बाध्यकारी बल है, ओके, यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट के पीछे बाध्यकारी बल है। तो कौन सा बल है? ऑप्शन नंबर ए लोकमत का, ऑप्शन नंबर बी सरकार का, ऑप्शन नंबर सी संविधान का, तथा ऑप्शन नंबर डी प्रशासन का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी लोकमत का बल है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पीछे। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की पृष्ठभूमि है। संविधान में इसका प्रावधान है तथा सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह उन्हें लागू करे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पीछे बाध्यकारी बल लोकमत का है। लोक अपेक्षाओं तथा विचारों के क्रियान्वयन राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सीधा संबंध है। ओके, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सीधा संबंध है। किससे संबंध है? ऑप्शन नंबर ए केवल सामाजिक न्याय, ऑप्शन बी केवल आर्थिक न्याय, ऑप्शन सी केवल राजनीतिक न्याय, तथा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बता दें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी से सीधा संबंध है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी से सीधा संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 के अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए राज्य को निर्देशित किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है किसका? ऑप्शन नंबर ए न्यायोचित है, या ऑप्शन बी गैर न्यायोचित है, ऑप्शन नंबर सी सभी सभी न्यायोचित नहीं है लेकिन ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हम आपको बता दें इसका सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। कैसे सिद्धांत है? तो न्यायोचित सिद्धांत है। ओके, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायोचित है। ग्रीवन ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा है। ऑस्टिन ने संविधान के नीति निर्देशक तत्व को क्या संविधान की आत्मा कहा है? वही डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या बोला है? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं। ओके, राज्य की नीति निर्देशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं। कथन हो गया, कारण हो गया। कथन 1 और कथन 2 है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है। ओके, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी दोनों कथन गलत है, तथा ऑप्शन नंबर सी कथन संख्या 1 सही परंतु 2 गलत है, ऑप्शन डी है कथन 2 सही परंतु कथन संख्या 1 गलत है। जिसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी भारतीय राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या बोला गया है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यह सत्य है। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन मूलभूत है, यह सत्य नहीं है। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 37 यह घोषित करता है कि नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतिक न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, यानी नीति निर्देशक तत्व को किसी कोर्ट द्वारा इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता है, फिर किसी कोर्ट द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है नीति निर्देशक तत्व। ओके, इसी अनुच्छेद में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इनमें निहित तत्व या सिद्धांत देश के प्रशासन में मूलभूत है और विधि बनाने में तत्व का प्रयोग करना राज्यों का कर्तव्य है। ओके, यानी इसका क्या है? दोनों सही है। कथन ए का है, ए बता रहा है दोनों से, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो देश के शासन में मूलभूत है, यह भी सही है, तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यह भी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए संविधान के निर्माताओं के मुख्य उद्देश्य, ऑप्शन बी ये ऐसे सिद्धांत है जिनके द्वारा राज्य को अच्छा शासन चलाने का निर्देश दिया गया है, ऑप्शन सी ऐसा कल्याणकारी राज्य का स्थापना के आदर्श है जिन्हें अच्छे विचार के व्यक्तियों द्वारा अपनाया जाना चाहिए, तथा ऑप्शन डी संविधान के भाग 3 द्वारा लागू ऐसे सामाजिक अधिकार जिनका व्यक्तिगत अधिकार के रूप में अनुमोदन प्राप्त है। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत क्या है? तो यह है कि ये ऐसा सिद्धांत है जिनके द्वारा राज्य को अच्छे शासन चलाने के लिए निर्देश दिया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को समाविष्ट किया गया है। ये ऐसे सिद्धांत है जिनके द्वारा राज्य को अच्छे शासन चलाने के लिए निर्देश दिया है। इनमें वे लक्षण एवं उद्देशिका निहित है जिनको लागू करने का प्रयास करना राज्य का कर्तव्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार पर वरीयता दी गई? ओके, ऑप्शन नंबर ए 40वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 45वें संविधान संशोधन और ऑप्शन नंबर डी 38वें संविधान संशोधन। 12 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 42वें संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सही आंसर। यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार पर वरीयता दी गई। ओके,
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के धारा 4 द्वारा 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 36 ग में संशोधन करके सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर प्राथमिकता प्रदान कर दी गई थी, किंतु मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के बाद में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व में से कौन सा संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, ऑप्शन नंबर बी ग्राम पंचायतों का संगठन, ऑप्शन नंबर सी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, तो ऑप्शन डी उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का उसमें भाग लेना। हम आपको बता देते हैं कि सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन सा संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन अंतः स्थापित किया गया। तो क्या उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का उसमें भाग लेना या 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित 43 अनुच्छेद 43 से सब क्लॉज ए जोड़ा गया, जिसमें उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेने संबंधित प्रावधान समाविष्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य है? यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का किसका कर्तव्य है? देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर किसी का नहीं, या फिर ऑप्शन डी राज्य का, या फिर ऑप्शन सी केंद्र शासन का ही केवल, ऑप्शन नंबर डी भारत के सभी नागरिकों का। तो हम आपको बता दें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का किसका कर्तव्य है? तो राज्य का कर्तव्य। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। इन्हें लागू करके ही लोक हितकारी राज्य एवं समाजवादी समाज की स्थापना का आदर्श प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं होगा, फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित उपयुक्त प्रावधान अंशीभूत करता है? अंशभूत करता है किसमें? यह नहीं थे। ओके, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 35, ऑप्शन बी अनुच्छेद 36, ऑप्शन सी अनुच्छेद 37, तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 38। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 37 के अंतर्गत इसको या क्या उसमें है? अंशीभूत है। ओके, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं होगा, फिर भी इसमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में तत्व को लागू करना राज्य का क्या है? राज्य का कर्तव्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित प्रावधान वर्णित है। ओके, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के से संबंधित प्रावधान वर्णित है? ओके, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 34 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 37 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 38 में, तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 39 में, 39 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन अनुच्छेद 38 में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में बताए गए। ओके, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग के अनुच्छेद 38 के निर्देश के अनुसार राज्य ऐसे सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थानों को अनुप्रमाणित करे। राज्य इनके भरसक प्रभावी रूप से स्थापना करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त पद न्याय मुक्त हुआ है सूचित करने के लिए? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक एवं सामाजिक न्याय, ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय, तो ऑप्शन नंबर डी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी, यानी संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त पद जो न्याय है उसका क्या सूचित किया है, उसका क्या अर्थ निकाला जाता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, या वही अर्थ उसका निकाला जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीब तथा निर्धन अभियुक्त जो अभियुक्त को नियुक्त करने में गरीब तथा निर्धन अभियुक्त जो अधिवक्ता को नियुक्त करने में असमर्थ है को दी जाने वाले निःशुल्क विधिक सहायता? ऑप्शन नंबर ए भारत में प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी मात्र राज्य का एक नीति निर्देशक तत्व है, ऑप्शन नंबर सी अभी तक भारत गए नागरिकों का मात्र एक विधिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर डी अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 सपठित अनुच्छेद 39 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार निर्धारित किया गया। हम आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या है? गरीब तथा निर्धन अभियुक्त जो अधिवक्ताओं को नियुक्त करने में असमर्थ है को दी जाने वाले निःशुल्क विधि सहायता क्या है? अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के सपठित निर्वित अनुच्छेद 39 कैपिटल ए के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार अभिनिर्धारित किया गया। किस केस में निर्धारित किया गया? चलिए इससे संबंधित प्रावधान है आपको हम बता देते हैं। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। गरीब तथा निर्धन अभियुक्त जो अधिवक्ता को नियुक्त करने में असमर्थ है
को दी जाने वाले निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 संपठित अनुच्छेद 39 कैपिटल ए के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार अभी निर्धारित किया गया। इसे अनुच्छेद 39 कैपिटल ए को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। इनमें 6 स्कॉट बनाम महाराष्ट्र राज्य तथा हुसनारा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य के बाद में कहा गया कि विधिक सहायता और शीघ्र परीक्षण यानी विधिक सहायता और स्पीडी ट्रायल अनुच्छेद शीघ्र विचारण या शीघ्र परीक्षण अनुच्छेद 21 के अधीन बंदी के मूल अधिकार है तथा इन्हें परिवर्तित करना न्यायालय का परम कर्तव्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का भाग है? ऑप्शन नंबर ए बालता श्रम का प्रतिषेध, ऑप्शन नंबर बी अस्पृश्यता का उन्मूलन, ऑप्शन नंबर सी गरीबों की विधिक सहायता, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। ये आपको MPPCC 2004-2005 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी गरीबों की विधिक सहायता का एक प्रधान राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत भाग है, जबकि बलते श्रम का प्रतिषेध या मूल अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। अस्पृश्यता का अंतर्गत अनुच्छेद 17 का अंतर्गत मूल अधिकार के अंतर्गत आ जाता है, जबकि गरीबों की विधिक सहायता यह एक राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार नहीं है? ओके, नीचे जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार, ऑप्शन में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर अ हो गया समानता का अधिकार, ब हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार तथा द हो गया सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ओके, तो इसी में से ऑप्शन सेलेक्ट करना। ऑप्शन नंबर ए अ ब एवं स, ऑप्शन बी केवल अ, ऑप्शन सी केवल द, ऑप्शन डी केवल ब। आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी केवल द सही है, यानी केवल द है जो क्या है मौलिक अधिकार नहीं है, यानी सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। यह अनुच्छेद 39 कैपिटल ए के तहत क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जबकि समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सब कैसे अधिकार है? एक मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार बताया गया है। समता का अधिकार 14 से 18 तक समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार तथा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 तथा धार्मिक स्वतंत्रता हो गया 35 से 28 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 29, जबकि संवैधानिक उपचार का अधिकार हो गया 32 से लेकर 35 तक। ओके, वही सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का जो अधिकार है मौलिक अधिकार न होकर के राज्य के नीति निर्देशक तत्व अधिकार जो अनुच्छेद 39 कैपिटल ए के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता कौन अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वहीं एक समान सिविल संहिता कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ओके, एक समान सिविल संहिता तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आ जाता है? ओके, जिसको हम मिलाए तो आपको अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के अंतर्गत क्या आ जाता है? 39 ए में आ जाता है। अभी आपको बताया था 39 में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता आ जाता है 39 के ए में, जबकि 39 के डी में क्या आ जाता है? 39 के डी में आपको आ जाता है नागरिकों के लिए 39 के डी में आ जाता है आपको समान कार्य के लिए समान वेतन आ जाता है। ओके, समान कार्य के लिए समान वेतन आपको 39 के डी में आ गया। ओके, एंड आपको एक समान सिविल संहिता आपको अनुच्छेद 44 में आ गया, 44 में आ गया। ओके, वही अनुच्छेद 44 कैपिटल ए में आ गया पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा तथा उनमें सुधार संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के सब क्लॉज ए के अंतर्गत आ गया। इसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए का हो गया 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका व्याख्या के अंतर्गत समझ लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान अनुच्छेद 39 के डी में, सामान्य न्याय निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39 के कैपिटल ए में यानी क में, तथा नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में, तथा पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा तथा उसमें सुधार संबंधी प्रयास अनुच्छेद 48 के क में, 48 के कैपिटल ए में बताया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। सूची 1 और सूची 1 में क्या है अनुच्छेद है, सूची 2 में क्या है उससे संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 39 के कैपिटल ए में क्या है, अनुच्छेद 43 में क्या है, अनुच्छेद 44 में क्या है तथा अनुच्छेद 50 में क्या है। तभी आपको बताया था हम
अनुच्छेद 39 के कैपिटल ए में क्या है, अनुच्छेद 39 का कैपिटल ए में निःशुल्क वित्तीय सहायता है, वही अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद 44 में क्या बताया गया है, याद कीजिए। अनुच्छेद 44 में एक समान सिविल संहिता बताया गया है। ओके, वही अनुच्छेद 43 में क्या बताया गया, अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आपको अनुच्छेद 43 में बताया गया। ओके, वही अनुच्छेद 50 में क्या बताया गया, तो अब बच कौन गया, अनुच्छेद 50 के अकॉर्डिंग बच गया आपको कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आ गया। ओके, तो एक बात बता दें, CRPC का रन प्रक्रिया संहिता 1973 का भी एक महत्वपूर्ण तत्व है, फिर एक महत्वपूर्ण उसमें आवश्यक तत्व यह है CRPC का कि उसमें क्या बताया गया, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण रन प्रक्रिया संहिता का एक महत्वपूर्ण भाग आ जाता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका इसी अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो गया, तो इसका दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी हो गया, यानी 4, 1, 2, 3, यानी अनुच्छेद 39 के तहत क्या आ जाएगा, निःशुल्क वित्तीय सहायता, तथा अनुच्छेद 43 के कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, 44 एक समान सिविल संहिता, तथा अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, यानी नीचे जो 4 बताया गया उनमें से कोई एक है जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर ए निःशुल्क विधिक सहायता, ऑप्शन बी काम पाने का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी भोजन आश्रय एवं कपड़ा पहनने का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी कर्मकारों निर्वाह मजदूरी। हम आपको बता दें 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी भोजन आश्रय और कपड़ा पाने का अधिकार क्या है, नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ओके, क्या है, नीति निर्देशक तत्व नहीं है। निःशुल्क विधिक सहायता, काम पाने का अधिकार, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जबकि भोजन आश्रय एवं कपड़ा पाने का अधिकार नीति निर्देशक तत्व नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 39 के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किया गया, जबकि कुछ अवस्थाओं में शिक्षा, लोक सहायता और काम पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में वर्णित है, तथा अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी संबंधित बातें बताई गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहाँ पाया गया, ओके, यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहाँ बताया गया, मतलब कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार में, ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, ऑप्शन नंबर सी संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी काम का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पाया जाता है। ठीक है, जो व्याख्या 24 का नहीं है, क्वेश्चन नंबर 23 का व्याख्या 24 में टाइप हो गया, टाइपिंग एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, ओके, यानी नीचे जो 4 नीति निर्देशक तत्व बताया गया और कौन है जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता। ओके, ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायतों का संगठन, ऑप्शन नंबर बी नागरिकों के व गैर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता तथा कुछ मामलों में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार, और ऑप्शन डी न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन वह नहीं है, क्या है, नागरिकों व गैर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। तो आपको बता दें नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत क्या आ जाता है, तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ग्राम पंचायत का संगठन भी आ जाता है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण भी आ जाता है, लेकिन कुछ मामलों में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार भी आ जाता है, लेकिन नागरिकों और गैर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता नहीं आता है। यहाँ आ जाता है आपको केवल नागरिकों को के अंतर्गत यह आ जाता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। कुछ मामलों में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में तथा न्यायपालिका एवं कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सम्मिलित, जबकि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में नीति निर्देशक तत्व, लेकिन गैर नागरिकों के नहीं। ओके, यानी कहने का मतलब एक समान सिविल संहिता को जो बात की गई हो भारतीय नागरिकों के लिए किया गया है, न कि गैर नागरिकों के लिए। ओके, जब इसका ऑप्शन बी में बताया गया है नागरिकों व गैर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, गलत है ना। नीति निर्देशक तत्वों के लिए केवल और केवल नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता की बात करते हैं, गैर नागरिकों के लिए नहीं। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में वर्णित नहीं है? यानी नीचे जो 4 ऑप्शन बताए गए उसमें कौन सा सिद्धांत है जो जो नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? ओके, ऑप्शन नंबर ए जीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी समान कार्य कर समान वेतन का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, तो ऑप्शन नंबर डी 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। हम आपको बता दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत में वर्णित नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा यह मूल अधिकार है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के कैपिटल के अंतर्गत समाहित है। हम आपको बताते जीविकोपार्जन एवं साधन का अधिकार यह मूल अधिकार है अनुच्छेद 39 के तहत, जबकि समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 के डी के अंतर्गत आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आ जाता है। ओके, वहीं 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या किया गया? भारतीय संविधान में संशोधन कर करके अनुच्छेद 21 कैपिटल ए जोड़ दिया गया। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान कर दिया? 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों की निःशुल्क विधिक सहायता, अनिवार्य सहायता जो बताया जाता है कैसे सहायता या मूल अधिकार के अंतर्गत आ जाता है, जब न कि नीति निर्देशक तत्वों के रूप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? यानी नीचे जो 4 ऑप्शन बताया गया उनमें से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? सॉरी 23 क्वेश्चन नंबर तो हो चुका है, फिर से रिपीट है। कितना टाइपिंग नहीं हो रहा है यार। 24 भी हो चुका है, संविधान काम पाने का अधिकार 25 एंड राज्य नीति निर्देशक ग्राम पंचायत का संगठन। मैं क्या पढ़ रहा हूँ यार, गलत कहाँ पे हो गया है? 25 हो चुका है। ओके, देन 26 भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में वर्णित नहीं है? 26 हो चुका है। ओके, 27 से शुरू किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? यानी नीचे के जो 4 ऑप्शन बताया गया उसमें से कौन है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समाहित है? ओके, ऑप्शन नंबर ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी मृत्यु का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार, तो ऑप्शन नंबर डी ग्राम पंचायतों का संगठन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी ग्राम पंचायतों का संगठन क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। जबकि शिक्षा का अधिकार, मृत्यु का अधिकार, सब उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार सभी क्या है? मूल अधिकार है। ओके, जबकि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत गठन का प्रावधान कैसा अधिकार है? तो भाग 4 के अंतर्गत वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आ जाता है। ओके, भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों में का गठन संवैधानिक दर्जा प्रदान कर करके अनुसूची 11 जोड़ा गया। अनुसूची 11 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से। 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था वही अनुसूची 12। 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था नगर पालिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किसके अंतर्गत प्रसूति सहायता का प्रावधान बताया गया? भारत संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत प्रसूति सहायता प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 43, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 42, तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 41। हम आपको बताते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 42 के अंतर्गत प्रसूति राहत के प्रावधान संबंधित हम बातें बताते हैं भारत संविधान में। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अंतर्गत राज्य का कार्य न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43, तो 43 हो गया प्रसूति सहायता के। ओके, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 एंड 40 में क्या बताया गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में बताया गया कि ग्राम पंचायतों का गठन बताया गया है। ओके, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में बताया गया है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी को बताया गया है। वही 44 में बताया गया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ओके, जबकि 42 में बताया गया है राज्य के काम का न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध अनुच्छेद आपको बताएगा 42 में। ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व में नहीं है? ओके, नीचे जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन है जो नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ओके, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायतों का गठन, ऑप्शन नंबर बी नागरिकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी काम के न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता अभिवृद्धि, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। ओके,
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं आता है। तो कौन नहीं आता है? नागरिकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यह कैसी सहायता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद या मूल अधिकार आ जाता है। जबकि ग्राम पंचायत का गठन भी आता है नीति निर्देशक तत्व में, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता भी आ जाता है आपको नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि भी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को, न कि नागरिकों को, 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। ज्ञातव्य है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 की जगह नियम स्थापित किए गए राज्य यानी 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों को जब तक वे 6 वर्ष तक पूरा नहीं कर लेते देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के लिए उपबंध करेगा। अनुच्छेद 86 संविधान संशोधन द्वारा किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित से कौन राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार, तो ऑप्शन नंबर डी ग्राम पंचायत का गठन। ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन डी यानी ग्राम पंचायत का संगठन क्या राज्य के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व में आ जाता है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का संगठन नीति निर्देशक तत्व आ जाता है, जबकि शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार आ जाता है। अनुच्छेद 21 कैपिटल ए के तहत संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार आ जाता है आपको अनुच्छेद से संविधान का अनुच्छेद 300 का सब क्लॉज 1 के अंतर्गत। ओके, तथा उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार भी मूल अधिकार आ जाता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ओके, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यानी नीचे जो 4 कथन है इसमें से कोई एक कथन जो असत्य है, यानी 3 कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए संविधान का अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 47 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी संविधान का अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी संविधान का अनुच्छेद 39 कैपिटल है सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 क्या है? कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। तो आर्टिकल 39 कैपिटल है सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। वही अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 47 में जो बताता है अनुच्छेद किसी 47 अनुसूचित जाति संबंध नहीं है, जबकि अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने राज्य का कर्तव्य है जिससे यह संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्व नहीं है? यानी नीचे के 4 ऑप्शन में उसमें से कोई एक है जो नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए समान सिविल संहिता, ऑप्शन बी ग्राम पंचायतों का संगठन, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा का अधिकार, तो ऑप्शन नंबर डी निःशुल्क विधि सहायता। तो हम आपको बता दें शिक्षा का अधिकार या अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत क्या अधिकार है या मूल अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। जबकि निःशुल्क विधि सहायता आपको अनुच्छेद 39 कैपिटल ए के अंतर्गत आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आ जाता है। ग्राम पंचायत का गठन भी आ जाता है आपको अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। वही एक समान सिविल संहिता आपको आ जाता है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। ओके, शिक्षा का अधिकार आपको अनुच्छेद 21 कैपिटल ए में आता है जो कि मूल अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ओके, नीचे का जो 4 ऑप्शन इसमें से कोई एक है जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये तो अनुच्छेद 39 ए के तहत आ जाता है आपको नीति निर्देशक तत्व में। तथा कृषि एवं पशुपालन, पर्यावरण और संरक्षण का संवर्धन, प्राइवेट उद्योगों को सहायता। हम आपको बता दें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी प्राइवेट उद्योगों का सहायता या संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व नहीं आता है। जबकि अनुच्छेद 36 से 51 में जो नीति निर्देशक तत्व बताएगा उसमें प्राइवेट उद्योग को सहायता देना नीति निर्देशक तत्व का कहीं भी भाग नहीं है। जबकि सामान्य एवं निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 के कैपिटल ए के अंतर्गत आ जाता है। ओके, वही पशुपालन आपका अनुच्छेद 48 में आ जाता है। जबकि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन अनुच्छेद 48 के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहीं पर भी प्राइवेट उद्योग को नहीं बताया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अधोवर्णित संविधान के किस अनुच्छेद में देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के सिद्धांत को सम्मिलित किया गया? ओके, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 38 के अंतर्गत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 39 के अंतर्गत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 48 ए के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 ए के तहत
देश का पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 सब क्लॉज ए में सम्मिलित। ओके, इसी संबंध में MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 48 के निर्देशक तत्व के अधीन केंद्र और राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वे पर्यावरण के संरक्षण के लिए उचित कदम उठाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के कैपिटल ए में बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ओके, यानी नीचे का जो चार है इसमें कौन सा जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, ऑप्शन नंबर बी कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, ऑप्शन नंबर सी अस्पृश्यता का अंत, ऑप्शन नंबर डी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। बताते हैं आपको इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी अस्पृश्यता का अंत क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आ जाता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आ जाता है। वही आपको कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43 के अंतर्गत आ जाता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आ जाता है, जबकि एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आ जाता है। ओके, चलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी यानी अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान सिविल संहिता का प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है। संविधान में किस अनुच्छेद में, ऑप्शन नंबर ए 43वें अनुच्छेद में, ऑप्शन नंबर 44वें अनुच्छेद में, 44वें में, ऑप्शन नंबर सी 46वें अनुच्छेद में तथा ऑप्शन नंबर डी 47वें अनुच्छेद में। हम आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 44वें अनुच्छेद में एक समान सिविल संहिता की बात की गई है, जबकि 46वें अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के अभिवृद्धि संबंधी प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 46 में वही अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक व्यवस्था का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है को अनुच्छेद 47 के अंतर्गत बताया गया है। वही अनुच्छेद 43 में यह बताया गया है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 43 में बताया गया। ओके, तो आपको हो गया एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रोमन कैथोलिक पादरी केस जॉन वालमार्टन बनाम भारत संघ का मामला जो है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए एक समान सिविल संहिता से, ऑप्शन नंबर बी एक समान हिंदू संहिता से, ऑप्शन नंबर सी एक समान हिंदू तथा क्रिश्चियन दोनों कानून से, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी एक समान सिविल संहिता से यह केस संबंधित है। कौन केस संबंधित है, तो रोमन कैथोलिक पादरी केस जॉन वालमार्टन बनाम भारत संघ का मामला इससे संबंधित है। इस केस में एक समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित प्रावधान है। इसमें एक समान सिविल संहिता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में किया गया है। यह अनुच्छेद अपेक्षा करता है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ओके, यह क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है उत्तराखंड PCJ 2008 में भी पूछा जा चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सूचियों को सूची 2 से मिलान करना है। ओके, उसके आधार पर निर्णित करना है इसका सही आंसर क्या है। पर्यावरण का संरक्षण का संवर्धन अनुच्छेद 102 के सब 2 में है, या फिर भारत की प्रभुत्ता की रक्षा किस में है, भारत की सामाजिक संस्कृति की रक्षा किस में है, या फिर संसद सदस्य का दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है किसके अंतर्गत बताएंगे। तो आपको बता दें या आपको पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के कैपिटल ए में बताया गया है। वही भारत की प्रभुत्ता की रक्षा करना या आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 कैपिटल ए के सब क्लॉज सी में बताया गया है। ओके, वही आपको हमारा सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 कैपिटल ए के सब क्लॉज एफ में बताया गया। ओके, इसमें 1 लिखा गया है, टाइपिंग एरर है, क्या है एफ है, 51 के सब क्लॉज ए के कैपिटल सब क्लॉज ए का सबसे आर्टिकल एफ। ओके, वही आपको है संसद सदस्य दल परिवर्तन का आधार पर निर्भरता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 को सब क्लॉज 2 में आ जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। ओके, इसका व्याख्या के अंतर्गत थोड़ा देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 तथा अनुच्छेद 51 का समावेश करके नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों में
मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 कैपिटल ए के सी में भारत की प्रभुत्व एवं अखंडता की रक्षा करने के लिए 51 कैपिटल अनुच्छेद 51 कैपिटल ए के एफ में 51 कैपिटल ए के सी में भारत की प्रभुत्व और अखंडता के रक्षा करना तथा अनुच्छेद 51 की एफ में भारत के सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा की रक्षा करने के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 48 ए के अनुसार पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन करना राज्य का दायित्व है। अनुच्छेद 172 के अनुसार दल बदल के आधार पर संसद सदस्य की निर्भरता का उल्लेख किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आ जाता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 44 कैपिटल ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48 के कैपिटल ए, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 43 कैपिटल ए तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 45 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 43 के कैपिटल ए के अंतर्गत उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना भारतीय संविधान के अंतर्गत आ जाता है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। आपको भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है। अनुच्छेद 43 कैपिटल ए में उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, वही अनुच्छेद 45 में राज्य द्वारा प्रारंभिक शिक्षावस्था यानी जब बच्चा प्रारंभ में रहता है से लेकर जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के आयु के बालकों को शिक्षा का प्रावधान करना अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आ जाता है। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीव की रक्षा संबंधी प्रावधान है, वही अनुच्छेद 44 कैपिटल ए कोई अनुच्छेद नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? यानी नीचे जो ऑप्शन आर्टिकल है वह कौन सा आर्टिकल जो पर्यावरण से संरक्षण के संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 48 के कैपिटल ए, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51 के कैपिटल ए के आई तथा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51 कैपिटल ए के सब क्लॉज जी तथा ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 51 कैपिटल ए का सब क्लॉज आई, उसमें वह किससे संबंधित है? वह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। ओके, वो आपको सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा रखना और हिंसा से दूर रखने से संबंधित है। अनुच्छेद 51 कैपिटल ए के सब क्लॉज आई। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 48 सब क्लॉज ए जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीव की रक्षा से संबंधित है। इस प्रकार मूल कर्तव्य के अनुच्छेद 41 कैपिटल ए के खंड जी के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की वन्य झील नदी और वन्य जीव की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना तथा प्रमीण मात्र के प्रति दया भाव रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इस प्रकार स्पष्ट कर है कि दिए गए विकल्प में जो कि ऑप्शन नंबर डी बी है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 51 कैपिटल ए किसे है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा रखना तो हिंसा से दूर रखने से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में कहाँ बताया गया है, फिर कहाँ उल्लेख है? ओके, ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर बी मूल कर अधिकार में, ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपको यूपीपीसीजे 1991 तथा 93 तथा 2000 में भी पूछा जा चुका था। हम आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के डी में बताया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य का नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य का दायित्व है। ओके, व्याख्या देख लेते। समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में अनुच्छेद 39 के कैपिटल डी में उपबंधित है। ओके, इसी अनुच्छेद के अनुसार में संसद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 पारित किया है। इसी बिंदु पर रणधीर सिंह बना भारत संघ 1982 का वाद निर्णय था। इस वाद में भी निर्धारित किया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत दैनिक मजदूरी पर नियुक्त व्यक्ति पर भी लागू होता है। यानी डेली वेज पर जो मजदूरी करता है, डेली वेज पर जो काम करता है उस पर भी लागू होता है समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काम पाने का अधिकार है, ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर बी नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर सी मूल कर्तव्य, ऑप्शन नंबर डी प्रस्तावना।
हम आपको बता दें काम पाने का अधिकार कैसा अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आ जाता है काम पाने का अधिकार। ओके, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 में काम पाने का अधिकार को एक नीति निर्देशक तत्व के रूप में माना गया है, जो राज्य को उसकी सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम पाने का अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करने का निर्देश देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुछ दशाओं में कार्य करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी मौलिक के बाद दावा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक कर्तव्य। आपको छत्तीसगढ़ ये 2007 में पूछा जा चुका है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत में कुछ दशाओं में काम करने का अधिकार कैसा अधिकार है, तो यह निर्देशिक सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है। ओके, निर्देशिक सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीके दफ्तरी बनाम ओपी गुप्ता AI 1972 का सुप्रीम कोर्ट का मामला है, वह किससे संबंधित है, यानी किससे अंतर्ग्रस्त है, ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार के विषय, ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्व के विषय, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार एवं निर्देशक तत्व दोनों, तो ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय के अवमान। इसका सही आंसर है 44 का ऑप्शन नंबर सी, यानी मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व दोनों से संबंधित है। सीके दफ्तरी बनाम ओपी गुप्ता 1971 का मामला है में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक अधिकार दोनों संबंधित विषय अंतर्ग्रस्त थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पशुपालन के संगठन से संबंधित है। ओके, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 47, ऑप्शन बी अनुच्छेद 43A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48, ऑप्शन डी अनुच्छेद 46। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 है, जो क्या है पशुपालन के संगठन से संबंधित है। ओके, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 के सब कैपिटल ए जो है उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, अनुच्छेद 43 कैपिटल ए संबंधित है। ओके, वही अनुच्छेद 46 संबंधित है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिवृद्धि करने से, अनुच्छेद 46 हो गया। वह अनुच्छेद 47 संबंधित है पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक व्यवस्था का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य बताया गया है आपको 47 में। ओके, वही 48 में बताया गया है कृषि और पशुपालन का संगठन का नाम अनुच्छेद 48 के अंतर्गत बताया गया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन का संबंध रखता है। इस अनुच्छेद में आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली से कृषि और पशुपालन को संगठित करने, गाय और बछड़े तथा अन्य दुधारू पशुओं वाहक पशुओं के नस्ल के परीक्षण और सुधार तथा वध के निषेध की व्यवस्था की गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए किसके द्वारा कदम उठाया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राज्य, ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्य द्वारा क्या किया जाएगा, कदम उठाया जाएगा। जिसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अध्याय का अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, न कि राष्ट्रपति, न ही प्रधानमंत्री, न ही राज्यपाल। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका से पृथककरण के लिए कौन कदम उठाएगा, तो यह राज्य कदम उठाएगा। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत अनुच्छेद 12 में जो समाहित है वही राज्य के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के उन्नयन के लिए प्रयत्न करेंगे। ओके, इस अनुच्छेद के अंतर्गत ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 43, ऑप्शन बी अनुच्छेद 46, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 49, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 51 के तहत क्या करेगा, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के उन्नयन के लिए प्रयत्न करेगा। अनुच्छेद 51 के तहत। अनुच्छेद 43 में क्या बताया गया अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि प्रावधान बताया गया अनुच्छेद 43 में। ओके, वही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में क्या बताया गया है, 46 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के अभिवृद्धि संबंधित प्रावधान बताया गया भारतीय संविधान के अंदर 46 में। वही 49 में क्या बताया गया, 49 में बताया गया है कि राष्ट्रीय महत्व का स्मारक स्थानों और वस्तु का संरक्षण। ओके, वही अनुच्छेद 51 में बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि, सुरक्षा में अभिवृद्धि करना क्या है, राज्य का कर्तव्य आ जाता है अनुच्छेद 51 के तहत। ओके, भारतीय संविधान की व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा उन्नयन के लिए प्रयत्न करेगा। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति और जनजातियों एवं दुर्बल वर्गों के आर्थिक हितों की बात की गई है। वही अनुच्छेद 43 में कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी इत्यादि के संबंध में बात कही गई है।
जबकि अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान व वस्तु की संरक्षण से संबंधित बात की गई। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो में आपको भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधित सभी इंपॉर्टेंट MCQ करा दिए गए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें तथा शेयर करें। थैंक यू।